बने हुए हैं हरीश जी। डिफेंस जो कुछ वक्त तक लगातार हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक से वहां इंटरेस्ट बढ़ता हुआ खबरों की वजह से भी चुनिंदा स्टॉक्स में और ओवरऑल इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अब तमाम तरह से जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। हालांकि स्लो मूवर होते हैं क्योंकि ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, उसकी एक टाइमलाइन होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके के बिजनेसेस हैं ये। बहुत सारी चीज़ें जो हैं और वो सरकार पे डिपेंडेंसी भी होती है। इन सारे इम्पैक्ट और इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीएमएल ही नहीं बल्कि पूरे डिफेंस पॉकेट में अगर कुछ पसंद आ रहा है आपको तो बताइए। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर देखा जाए तो डिफेंस पैक में बिल्कुल हमें कुछ दिनों से करेक्शन देखने मिल रहा था और सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास से आके रिवर्सल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां तक ये मेजर सपोर्ट से ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक 200 मूविंग के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, अगर बीईएमएल की फर्स्ट बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि बीईएमएल पे बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज जो था 3750 के आसपास, तो वहां से रिकवरी होते हुए करंटली चल रहा है 4090 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी भी फिलहाल एक छोटा सा दायरे में है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 4200 का है। अगर ये लेवल लेकर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्पर्ट आ सकता है और एक शार्प रैली देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक प्राइस को 4600 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के और शॉर्ट टर्म में। लेकिन मुझे मेरे अगर डिफेंस की बात करते हैं, मतलब मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक रहेगा एचएएल का। देखिए, एचएएल भी सेम टू सेम सेटअप है। जो देखा है तो 200 मूविंग एवरेज से रिकवरी होते नजर आ रहा है। और देखा है तो एक दायरे में था जो उसमें से वो दायरे से निकल के बाहर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एचएएल एक अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है करंट लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने के लिए। और ऊपर की ओर में शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 4800 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 5000 का लेवल तक भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचएएल में। और दूसरा स्टॉक रहेगा बीईएल का। अगर बीईएल में देखा है तो एक करेक्टिव फेज के बाद एक रिकवरी होते नजर आ रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है कि बीईएल में स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 दिन से लगातार वॉल्यूम ग्रोथ नजर आ रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि बीईएल भी अच्छा बेट रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में ध्यान रख सकते हैं, बीई और एचएएल। ऑलराइट, हमारे साथ भरत पाटिल साहब का सवाल हम लेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाटिल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके सर, कौन सा स्टॉक लिया है? मेरे पास जियो फाइनेंस सर्विस के 50 है। मैं इसमें 314 के पे खरीदारी की थी, तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या ऐड करना चाहते हैं? ओके, ठीक है, तो ऐड करने के लेवल्स आपको हम एक बार बता देते हैं। हरीश, बहुत इंटरेस्टिंग, इन्हें ऐड करने की रणनीति जाननी है। और मेरे ख्याल से 310, 311, 307 मेरे ख्याल से पिछले महीने हमने इसको जाता हुआ, पिछले एक महीने में जाता हुआ देखा है। क्या कहेंगे आप, इनको इसी लेवल के आसपास कुछ और ऐड करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करता है जी। अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जियो फाइनेंशियल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। स्टॉक प्राइस अभी जस्ट उसके ऊपर कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम हमने लास्ट कुछ दिनों से देखा था वो थोड़ा कूल ऑफ भी हो चुका है। उसके चलते मोमेंटम इंडिकेटर जो है आरएसआई वगैरह वो भी कूल ऑफ हो चुके हैं। ओवरबॉट से निकल के नीचे ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के आसपास आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है ऑलमोस्ट 300 के करीबन। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में यहाँ से एक्सपर्ट आ सकता है, यहाँ से अगर बाउंस देगा तो। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म में देखा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है 345 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल इनका लॉन्ग टर्म नजर है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है आगे जाके। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है जिस तरीके से टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस का चार्ट स्ट्रक्चर, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में होल्ड बने रहना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी जा रही है और ऐड करने के लिए आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। पाटिल जी, ऑल द बेस्ट आपकी इस इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में। हरीश हमारे साथ बने हुए हमारे एक्सपर्ट, दर्शकों के सवालों का आना भी लगातार जारी है।